हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है यूनिफॉर्म थिंग स्टिक ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ कैपिटल एल रोटेट्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ इट्स सेंटर ऑफ मास इज स्टेशनरी। मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक प्योर रोटेशन कर रहा है फिलहाल अभी। अ पार्टिकल ऑफ मास m is placed on the plane at a distance l by 3 from the center of of the stick. This stick hits the particle elastically. मतलब E is equals to 1. Find the value of small m upon capital M so that after the collision there is no rotational motion of the stick. Clear? तो जैसे बिफोर कोलिजन का ये डायग्राम बना हुआ है, अगर हम लोग आफ्टर कोलिजन का डायग्राम बनाए तो वो डायग्राम कुछ ऐसा बोल रहा है रोटेशनल मोशन तो बंद हो गया इस स्टिक का। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे कोई भी एक ट्रांसलेशनल मोशन एज्यूम कर लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बात की बात है। यहाँ कहीं पे हम लोग मान लेते हैं कि ये जो स्टिक है ये किसी वेलोसिटी v2 से पीछे जाने लग जाती है सेंटर, और ये जो पार्टिकल है वो किसी वेलोसिटी v1 से आगे जाने लग गया। क्लियर है? बताइए। बराबर। इसका मास हम लोगों के पास दिया है कैपिटल एम और इस पार्टिकल का मास है स्मॉल एम। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और फिर थर्ड हम लोग यूज करेंगे कोइफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कुछ लोग हो सकता है एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाएं, बट एनर्जी कंजर्वेशन वाला मेथड हमेशा थोड़ा सा लेंदी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग लिख रहे हैं, चलिए हम लोग एंगुलर मोशन हो रहा था तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम ही लिख लेते हैं, और हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं अबाउट इट सेंटर। तो एल इनिशियल के नाम पे हमारे पास मिलेगा आई ओमेगा, बिकॉज एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, जो कि हम लोगों के पास हो जाएगा यहां से एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा। एल फाइनल अगर हम लोग देखें तो अगर हम इसी सेंटर के अबाउट देख रहे थे, या हम लोग बोल रहे सेंटर के अबाउट ही देख लो, चलो क्लियर है। तो ये जो V2 है इसकी वजह से कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, बट इस V1 की वजह से एक एंगुलर मोमेंटम होगा, जो कि हम लोगों के पास मिलेगा एम V1 इंटू एल बाई 3। क्यों? इसका जो ये लाइन ऑफ मोशन होगा उसका रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एल बाई 3। ये बात हम लोगों को समझ में आती होगी कि रिजिड बॉडी अगर रोटेट कर रही प्योर रोटेशन तो एंगुलर मोमेंटम लिखते थे आई ओमेगा। कोई पार्टिकल यदि भाग रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम लिखते थे एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस ऑन द लाइन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो ये दोनों इक्वेट कर देता हूं मैं यहां से। तो दोनों अगर मैंने इक्वेट कर दिए, फाइनल एंगुलर मोमेंटम और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, तो देखिए यहां से हम लोगों के पास इस L से L कैंसिल कर देते हैं, इससे हम लोग यहां से इसको 4 टाइम्स कैंसिल कर देते हैं। तो एम वी वन इज इक्वल्स टू आपके पास मिलेगा एम एल ओमेगा बाई 4। ये आ गया बेटा फर्स्ट इक्वेशन। फिर देखिए यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होगा। तो देखो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है 0। क्यों? क्योंकि इस रॉड के पास कोई ट्रांसलेशनल मोशन पहले से नहीं है। बाद में अगर हम देख रहे हैं तो पार्टिकल किसी v1 वेलोसिटी से चला गया और रॉड किसी v2 वेलोसिटी से लौट आई। तो यहां से हम लोगों के पास मिलेगा एम वी वन इज इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू V2। ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब बात कर लेते हैं कोइफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। तो E इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट आफ्टर अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट बिफोर। बट जब इस तरह के मोशन होते हैं तो हम लोगों को रिलेटिव वेलोसिटी केवल उस पॉइंट की लिखनी होती है जिस पॉइंट पे कोलिजन हुआ है। मतलब इस पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी पहले और इसी पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी बाद में। तो पहले अगर हम लोग देखेंगे कोलिजन के पहले, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। मैं थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूं, क्या मैं इसको यहां से एल बाई 3 इंटू ओमेगा लिख सकता था? वी बराबर आर ओमेगा। तो कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी थी वो तो हम लोगों के पास हो गई एल बाई 3 इंटू ओमेगा। कोलिजन के बाद अगर हम देखेंगे तो अगर हमने रॉड में बोल दिया है कोई रोटेशनल मोशन नहीं, अगर ट्रांसलेशनल है तो हर पॉइंट V2 से पीछे जाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी V2 से पीछे जा रहा होगा, तब रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी V1 प्लस V2, बिकॉज दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं और कोलिजन इलास्टिक है। तो E इज इक्वल टू हमारे पास 1 हो गया। तो यहां से हमारे पास आता है V1 प्लस V2 इज इक्वल टू एल ओमेगा बाई 3। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों से हम लोग V1 और V2 की वैल्यूज उठाते हैं।
तो यहां से अगर हम लोग V1 निकालें फर्स्ट इक्वेशन से, तो क्या आपको दिखता है, ये L ओमेगा अपॉन 4 टाइम्स M आ जाएगा। और यहां अगर हम सेकेंड इक्वेशन से मान लो V2 लिखें, तो V2 इज इक्वल्स टू लिखोगे MV1 अपॉन कैपिटल M। क्लियर। तो अब मैं यहाँ पे V1 की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो V2 इज इक्वल्स टू आ रहा है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। और अगर अपन ने V1 पुट किया, तो V1 था हम लोगों के पास ML ओमेगा अपॉन 4 टाइम्स स्मॉल m। क्लियर। देखो, इस स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, इस कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल हो गया, तो V2 इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आ रहा है L ओमेगा बाई 4। दिख रहा बेटा सभी को। अब यहाँ पे मैंने V1 का वैल्यू पुट किया, तो V1 इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास था ये यहां से हम V1 पुट कर देते हैं, और यहां से ये V2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्लियर। तो V1 अगर हमने पुट किया, तो ये मिला ML ओमेगा अपॉन 4 टाइम्स स्मॉल m प्लस L ओमेगा अपॉन 4 इज इक्वल्स टू L ओमेगा अपॉन 3। तो दिख रहा है यहाँ सभी जगह से हम L ओमेगा कैंसिल कर दें, तो अब यहां से हम लोगों के पास आ रहा है, देखिए, कैपिटल M अपॉन 4 टाइम्स स्मॉल m इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1/4। यहां से हम 12 एलसीएम ले लेते हैं, तो मिलेगा 4-3। तो 4-3 बोले तो ये हो गया 1/12। तो कैपिटल M अपॉन 4 टाइम्स स्मॉल m, इससे इसको उड़ा दीजिए 3 टाइम्स। आपसे कैपिटल M अपॉन स्मॉल m पूछा, ये स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, तो यहां पूछा गया स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो यहां से दिख रहा है बेटा, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 3। क्लियर। सो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। क्लियर बेटा। ओके, ऑल द बेस्ट।